वेलकम बैक क्लू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। निजी बीएससी नर्सिंग जीएनएम प्रशिक्षण केंद्रों की छात्राओं को हो सकेगी नियुक्ति। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अब निजी बीएससी नर्सिंग जीएनएम प्रशिक्षण केंद्रों की अंतिम वर्ष की छात्रों की मदद ली जाएगी। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने सभी जिला कलेक्टर और सभी मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र जारी कर दिया है। डीयू से संबंध 280 कॉलेजों की संबद्धता समाप्त हो सकती है। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय ने बोर्ड ऑफ स्टडी गठित करने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए विवि ने संबद्ध निजी कॉलेजों से जानकारी मांगी है। कॉलेजों ने आधी अधूरी जानकारी दी है। इसके लिए बीओ ने कॉलेजों को नोटिस देकर 1 सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक कॉलेजों ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। सहायक चालक से गार्ड का कार्य लेने का रेलवे कर्मचारी ने किया विरोध। कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिससे रेलवे कर्मचारी भी अछूत नहीं है। रेलवे में कई गार्ड कोरोना संक्रमण का शिकार हो गए हैं, जिससे ट्रेनों का परिचालन बड़ी परेशानी बन गया है। ऐसे में रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया कि गार्ड के बीमारी होने पर सहायक चालकों से गार्ड के स्थान पर ड्यूटी कराई जाए। शिवराज सरकार का फैसला, स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग को आपदा से निपटने मिले 300 करोड़ रुपए। वहीं कोरोना काल में अलग अलग अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं किए जाने को लेकर विभाग के बजट से अलग इन दोनों विभागों को 300 करोड़ पर दिए जा रहे हैं, जिसमें से स्वास्थ्य विभाग को 140 करोड़ और चिकित्सा शिक्षा को 142 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा विभाग द्वारा कोरोना काल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए बजट से अलग अतिरिक्त राशि मांगी गयी थी। लाशों पर राजनीति को लेकर एक दूसरे को घेरने में लगे भाजपा कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा ऑक्सीजन की उपलब्धता पर सरकार की आलोचना पर ध्यान दिलाए जाने पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया ने कहा कि यह संभावना और लाशों पर राजनीति करने का नहीं है। छिंदवाड़ा में सरकारी कोटों से मिले ऑक्सीजन टैंकर के अलावा कुछ भी अतिरिक्त नहीं मिला है। उन्होंने कमलनाथ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे बड़े लीडर हैं, कुछ करिए, लेकिन जनता के समक्ष सत्य रखिए। जबलपुर में शादी के लिए नई गाइडलाइन जारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद कई बंदिशें लगाई गई। इसमें विवाह कार्यक्रम के लिए पहले जो 100 से 50 लोगों की परमिशन दी जाती थी, वह भी कम कर दी गई है। शादी में अब सिर्फ 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे, वह भी दोनों पक्ष मिलाकर। वहीं विवाह कार्यक्रम के लिए भी एसडीएम से अनुमति लेना जरूरी है। नए सिस्टम एक्टिव, गरज चमक के साथ इन जिलों में बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में अभी 4-5 दिन तक मौसम में नमी बरकरार रहेगी। दरअसल प्रदेश और आसपास के राज्य में हवा के चक्रवात निर्मित हुए हैं, जिससे मानसून पूर्व गतिविधियां शुरू हो चुकी है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की उम्मीद जताई है कि वेदर सिस्टम बदलने का कारण अरब सागर से नमी आना भी है, जिसकी वजह से प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। हालांकि मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि प्रदेश में बहुत तेज वर्षा नहीं होगी। युद्ध स्तर पर पहुंची कोरोना से लड़ाई, सीएम शिवराज बोले हम तैयार, अभियान जारी। मध्य प्रदेश में कोरोना से लड़ाई तेज की जा चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग किया जा रहा है। इसके साथ ही किल कोरोना अभियान 2 को तीव्र गति से लागू किया गया है। इसके साथ ही टीम प्राथमिकता से सर्वे कर रही है। सीएम शिवराज ने कहा कि अभी तक सर्वे टीम द्वारा 2 करोड़ 29 लाख का सर्वे पूरा कर लिया गया है। घर घर किराना उपलब्ध कराएंगे व्यापारी, नगर निगम ने जारी की सूची। शहर में लॉकडाउन में अब लोगों के घरों पर राशन व किराना सामान समेत आवश्यक सामान उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए 54 किराना व्यापारी के साथ ही घर घर किराना बेचने के लिए वाहनों को लॉकडाउन पास जारी किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम प्रशासन की ओर से जोन स्तर पर व्यापारियों के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। आगरा में पीनाहाट से चंबल नदी पर मप्र की ओर आवागमन बंद, हटाए गए स्लीपर। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के चलते पीनाहाट में चंबल नदी के
पेंटून पुल से आवागमन बंद कर दिया गया है। रविवार को मध्य प्रदेश पुलिस ने पेंटून पुल से स्लीपर हटा दिए। यह आगमन 7 मई तक बंद रहेगा। पिनाहट में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर चंबल नदी में पेंटून पुल है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से शहर को मिली 22.19 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन। अंचल की कोरोना मरीजों के लिए शनिवार की देर रात को फिर राहत आई। बोकारो से तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस शहर पहुंची। इस बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस में सिर्फ महाकोशल के लिए 2 टैंकर आए। इसमें 22.19 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन है। प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल अब बनेगा कोविड केयर सेंटर। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में स्थित प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल एमवाई को आखिरकार कोविड केयर सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है। दरअसल हर रोज बढ़ते संक्रमित को इलाज मिले, इस बात को ध्यान में रखकर सरकार प्रशासन ने फैसला लिया है। शुक्रवार को इंदौर के एमवाई अस्पताल के इंदौर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानिया सहित बीजेपी नेता और प्रशासन के अधिकारी ने निरीक्षण किया। एटीएफ के मूल्य में उछाल दे रहे संकेत, बढ़ सकते हैं रेट। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने आज लगातार 17वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा नहीं किया। इसके पहले तेल की कीमतों में कटौती की गई थी। अप्रैल महीने में सिर्फ एक बार तेल के दाम में कटौती की गई है। वहीं वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के महंगा होने से जल्द ही डीजल और पेट्रोल के खुदरा भाव भी बढ़ाए जा सकते हैं। 5 मई से एमवाई अस्पताल में शुरू हो रहा 100 बिस्तरों का नया कोविड सेंटर। मध्य प्रदेश की आर्थिक नगरी इंदौर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन के दौरान सरकार का खास फोकस सैंपलिंग और कोविड सेंटरों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने पर है। इसी कड़ी में इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी MYH में आगामी 5 मई से कोरोना के मरीजों के लिए 100 बिस्तरों का एक और वार्ड शुरू किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए इंदौर प्रभारी मंत्री तुलसी राम सिलावट ने कहा कि इंदौर MY अस्पताल 20 IC और 40 HDO ऑक्सीजन की बेड की व्यवस्था की जा रही है। आपकी बचत पर बैंक ऐसा देता है ज्यादा ब्याज। अच्छा मुनाफा चाहिए तो आज ही घर बैठे करें ये काम। जब भी कोई व्यक्ति कहीं निवेश करता है तो उसके मन में एक बात होती है, वो ये है उसका पैसा सुरक्षित रहे, अच्छा रिटर्न भी मिले। बैंकों के सेविंग अकाउंट ये दोनों बातें तो पूरी होती है, लेकिन अंतर यह होता है यहाँ आप बचत करते हैं, निवेश नहीं। बैंक फिक्स डिपॉजिट में ये दोनों बातें पूरी होती है। पैन कार्ड बनवाना है, आधार के जरिए कुछ ही देर में घर बैठे हो जाएगा आपका काम। आप ऑनलाइन माध्यम से तत्काल पैन कार्ड बनवा सकते हैं। यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क है। आपको इनकम टैक्स वेबसाइट से पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आपको ई पैन के लिए आवेदन करने के लिए केवल 12 अंक का आधार नंबर डालने की जरूरत होगी। यह प्रक्रिया बेहद आसान है। हजारों की भीड़ इकट्ठा कर महापंचायत करने पहुंचे टिकट। कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार के कारण पूरे देश की गति धीमी पड़ी हुई है, लेकिन राकेश टिकैत ऐसा नाम है जो एक राज्य से दूसरे राज्य लगातार आने जाने में लगे हुए हैं। आज भी वह अबल्ला में घुराली गांव में किसान मजदूर महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे, जिसके लिए वहां हजारों की भीड़ जुटाई गई। मजदूर एकता दिवस, किसान बोले, मजदूर किसानों का अहम हिस्सा। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के साथ मई दिवस मौके श्रमिक ने मत साझा कर मिलकर आंदोलन चलाने का ऐलान किया। किसान और मजदूर को एक दूसरे का सहयोगी बताते हुए किसान मजदूर नेताओं ने हुंकार भरी कि वे केंद्र सरकार से मनमाने कानून वापस करवाकर ही दम लेंगे। देश में कोरोना की हालात को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ऑक्सीजन और दवा की उपलब्धता की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। उन्होंने कोविड-19 महामारी के संबंध में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और वृद्धि करने के तरीके के बारे में रविवार को मंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन और दवा की उपलब्धता की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों के साथ एक बैठक की। ट्रेन यात्रा के दौरान असहज महसूस होने पर इस नंबर को करें डायल, दूरी होगी परेशानी। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आम लोगों एवं रेल यात्रियों को जागरूक करने के रेल सुरक्षा बल के जवान भी सड़क पर उतर आए हैं। ट्रेन यात्रा के दौरान अगर असहज महसूस हो तो 139 डायल करें। EPFO के 5 करोड़ खाता धारकों को राहत। कोरोना महामारी के बीच श्रम मंत्रालय ने EPFO खाता धारकों को एक बड़ी राहत दी है।
श्रम मंत्रालय ने डेथ इंश्योरेंस बेनिफिट की रकम को बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से ईपीएफओ के कम से कम 5 करोड़ खाता धारकों को बड़ा फायदा मिलेगा। अब किसी खाता धारक की मौत पर कम से कम बीमा राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए और अधिकतम धन राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। जबलपुर में सीटी स्कैन वाले वसूल रहे 2 गुनी फीस। सरकारी फीवर क्लिनिक में कोरोना संदिग्धों की आरटी-पीसीआर टेस्ट के नमूने कम होने के साथ ही निजी सीटी स्कैन सेंटर में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। डॉक्टरों की सलाह पर अब ज्यादातर कोरोना संक्रमण की जल्द पहचान के लिए अब सीटी स्कैन का सहारा ले रहे हैं। इसमें निजी सीटी स्कैन सेंटर में कोरोना संदिग्ध की भीड़ बढ़ गई है। मरीजों की कतार और मजबूरी का फायदा उठाकर निजी सीटी स्कैन सेंटर में चेस्ट स्कैन के 2 गुना शुल्क वसूल रहे हैं। सोने की कीमत में तेजी, चांदी में गिरावट। जाने आपके बाजार में क्या है 10 ग्राम गोल्ड का ताजा भाव। शादियों की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि कोरोना संकट की वजह से शादियों ने रफ्तार नहीं पकड़ी है। शादियों के सीजन में आमतौर पर सोने चांदी कीमतों में उछाल देखने को मिलता है। हालांकि इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। सोना अपने रिकॉर्ड हाई से काफी सस्ता बिक रहा है। सोना फिलहाल अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 9,000 रुपए सस्ता है। खाते में आने वाला है 2,000 रुपए। जानिए संभावित तारीख। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 1 वर्ष में 6,000 रुपए दिया जाता है। खाते में यह राशि 2-2 हजार के तौर पर 3 किस्त में दी जाती है। अब तक इसकी 7 किस्त भेजी जा चुकी है। वहीं 8वीं किस्त 31 मार्च तक भेजी जानी थी, लेकिन किसी कारण की वजह से अभी तक पैसा नहीं भेजा गया है। स्पाइस जेट ने फिर शुरू की गोरखपुर से अहमदाबाद की उड़ान। अहमदाबाद के लिए शनिवार को फिर हवाई सेवा शुरू हो गई। विमान कंपनी स्पाइस जेट ने इस बार शेड्यूल में बदलाव किया है। अब सप्ताह में केवल 3 दिन ही गोरखपुर से अहमदाबाद की उड़ान होगी। सुबह 11 बजे की बजाय अब वह फ्लाइट दोपहर में 2 बजे अहमदाबाद से गोरखपुर आएगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।